दोस्तों, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ तुर्की, और अब दोनों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल आखिर तुर्की से क्यों घबराया हुआ है? तुर्की की फौज कितनी ताकतवर है? उसके पास कितने टैंक और फाइटर जेट है? और उसके ड्रोन से लेकर मिसाइलों तक ने कैसे दुनिया का ध्यान खींचा है? आज आपको बताएंगे तुर्की की उस सैन्य ताकत की पूरी कहानी जिसने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। आखिर क्यों यहूदी देश तुर्की से इतना खौफजदा है? आपको सब कुछ इस वीडियो में मालूम हो जाएगा, तुर्की की पूरी असली ताकत के बारे में। दोस्तों, तुर्की और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। हाल के दिनों में सीरिया में दोनों देशों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की वजह से यह तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इजराइल ने पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर यह माना है कि तुर्की उसके लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तुर्की की फौज और उसके पास मौजूद हथियारों को देखा जाए तो पता चलता है कि वो सिर्फ नाटो का एक अहम सदस्य ही नहीं, बल्कि अपने इलाके की एक बड़ी सैन्य ताकत भी है। तुर्की का असर ब्लैक सी और एजियन सागर से लेकर सीरिया और इराक, काकेशस और उत्तरी अफ्रीका तक दिखाई देता है। यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच उसकी खास जगह और बोसफोरस और डार्डानील्स जलडमरुमध्य पर उसका कंट्रोल तुर्की की अहमियत को और बढ़ा देता है। यही वजह है कि इजराइल की चिंता भी बढ़ी है। इजरायली वेबसाइट वाइनेट ने इस साल के ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि तुर्की के पास करीब 4,81,000 एक्टिव फौजी, 3,80,000 रिजर्व सैनिक और करीब 1,50,000 अर्धसैनिक बल के सदस्य हैं। इन तीनों को मिलाकर तुर्की के पास 10 लाख से ज्यादा सैनिक और सुरक्षा बल के जवान हैं। एक्टिव सैनिकों की संख्या के हिसाब से तुर्की दुनिया में 10वें नंबर पर है। तुर्की की जमीन पर लड़ने वाली फौज उसकी सैन्य ताकत की सबसे बड़ी बुनियाद है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक तुर्की के पास 2,284 टैंक और अलग अलग तरह के करीब 98,000 आर्मी वाहन हैं। इसके अलावा उसकी आर्टिलरी यानी तोपखाने में करीब 1,000 सेल्फ प्रोपेल्ड सिस्टम, 635 टो की जाने वाली तोपें और 237 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। तुर्की के पास कुछ पुराने पश्चिमी हथियारों के साथ साथ अपने देश में बनाए गए नए दौर के हथियार और सैन्य प्लेटफॉर्म भी है। तुर्की कई दशकों तक अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों पर काफी ज्यादा निर्भर रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने इस निर्भरता को कम करने की कोशिश की है। अब तुर्की टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन जैसे कई हथियार खुद अपने दम पर बना रहा है। इसका फायदा यह है कि तुर्की अपनी फौज के लिए हथियार खुद तैयार करने के साथ साथ उन्हें जरूरत के मुताबिक अपग्रेड भी कर सकता है। ग्लोबल फायर पावर के अनुमान के मुताबिक तुर्की की फौज के पास करीब 1101 एयरक्राफ्ट है। इनमें 201 फाइटर जेट, 84 ट्रांसपोर्ट प्लेन, 301 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और 509 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इनमें 111 अटैक हेलीकॉप्टर है। तुर्की के फाइटर जेट बेड़े की सबसे बड़ी ताकत अभी भी उसके F-16 लड़ाकू विमान है। तुर्की काफी समय से अमेरिकी F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जिसका इजराइल विरोध करता है। तुर्की F-35 प्रोग्राम में वापस आने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है। इसके साथ ही तुर्की ने अपना खुद का फाइटर जेट कान भी तैयार किया है। कान ने साल 2024 में पहली बार उड़ान भरी थी। यह तुर्की के डिफेंस सेक्टर के सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक है। अंकारा इसे विदेशी फाइटर जेट पर अपनी निर्भरता कम करने की योजना का एक बड़ा हिस्सा मानता है। तुर्की ने सबसे ज्यादा नाम ड्रोन यानी बिना पायलट वाले विमानों में कमाया है। तुर्की की कंपनी बाइकर बैराकटार सीरीज के ड्रोन बनाती, कई जंगों और सैन्य संघर्षों में इस्तेमाल होने के बाद TB2 दुनिया के सबसे मशहूर ड्रोन में शामिल हो गया। इसके बाद तुर्की ने TB3, अकिंसी, किजिल-एल्मा समेत कई और ज्यादा एडवांस ड्रोन सिस्टम भी तैयार किए। तुर्की के ड्रोन अब सिर्फ जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं है, ये उसके लिए हथियारों के एक्सपोर्ट और दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने का जरिया भी बन गए हैं। तुर्की कई देशों को अपने ड्रोन और दूसरे सैन्य सिस्टम बेचता है।
इससे वो दुनिया के हथियार बाजार में इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर सामने आया है। साल 2025 में तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट करीब 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2021 के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। समुद्र के मामले में भी तुर्की ने अपनी ताकत बढ़ाई है। तुर्की की नेवी के पास करीब 192 जहाज है। इनमें 17 फ्रिगेट, 9 कोरवेट और 14 सबमरीन शामिल है। तुर्की अपनी नेवी को 3 बड़े इलाकों ब्लैक सी, एजियन सी और मेडिटेरियन सी में ऑपरेट करता है। तुर्की की खास भौगोलिक स्थिति उसे ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच जाने वाले अहम समुद्री रास्ते पर कंट्रोल देती है। तुर्की की नेवी के सबसे अहम प्लेटफॉर्म में से एक TCG अनादुलु है। ये एक मल्टीपर्पस एम्फीबियस असोल्ट शिप है और तुर्की के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है, जिसे तुर्की ने खुद बनाया है। F-35 प्रोग्राम से बाहर किए जाने के बाद तुर्की ने कई चीजों के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी तैयार किया जिसमें इस जहाज को बिना पायलट वाले विमानों को ऑपरेट करने वाले समुद्री बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तुर्की की सैन्य ताकत में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ सैनिकों या टैंकों की संख्या में नहीं आया है, बल्कि उन हथियारों के पीछे मौजूद उसके फैक्ट्रियों और डिफेंस इंडस्ट्री में आया है। कई सालों तक तुर्की विदेशी हथियारों का एक बड़ा खरीदार रहा था, लेकिन अब वो खुद हथियार बनाने और दूसरे देशों को बेचने वाला मुल्क बनने की कोशिश कर रहा है। इसमें उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में अब 4500 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही। साल 2002 में इनकी संख्या सिर्फ 56 थी। वहीं डिफेंस प्रोजेक्ट की संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि तुर्की हथियार बनाने के मामले में कहां खड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में खुद बनाए जाने वाले पुर्जों और सिस्टम की हिस्सेदारी 2 दशक पहले करीब 20% थी, जो अब बढ़कर 85% से ज्यादा हो गई है। तुर्की का डिफेंस बजट भी तेजी से बढ़ रहा है। नाटो की 2025 की डिफेंस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का रक्षा खर्च करीब 32.6 अरब डॉलर रहने का अनुमान था, जबकि 2024 में यह करीब 28.3 अरब डॉलर था। नाटो का अनुमान था कि यह खर्च तुर्की की जीडीपी का करीब 2.33% था। अनुमान है कि 2026 में तुर्की का रक्षा खर्च करीब 51.4 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि आने वाले सालों में तुर्की अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत कर सकता है। उसकी बड़ी फौज, मजबूत नेवी, बड़ी संख्या में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर, तेजी से बढ़ता ड्रोन प्रोग्राम, घरेलू हथियार बनाने की बढ़ती क्षमता और लगातार बढ़ता डिफेंस बजट उसे अपने इलाके की एक बड़ी सैन्य ताकत बनाते हैं। यही वजह है कि सीरिया और दूसरे इलाकों में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी को इजराइल काफी गंभीरता से देख रहा है। यानी तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत इजराइल की नींद उड़ाकर रख दी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।